नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन स्टार। मैं हूं आपके साथ रिहान अली। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की तहसील बेट के घाड़ इलाके की, जहां हर साल बरसात में पानी की भारी तबाही लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना देती है। बरसाती नदियां गांव में घुसकर सैकड़ों बीघा फसल बहा ले जाती हैं। कच्चे मकान गिर जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं और कई बार लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। इस बार भी हालात अलग नहीं है। खेत तबाह हो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, गांव का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है, लोग पुल और पक्की सड़कों के लिए गुहार लगा रहे हैं। इसी मुद्दे को आज हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे और विस्तार से बातचीत करने के लिए भेड़ से हमारे संवाददाता शेख परवेज आलम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परवेज, हमारे दर्शकों को बताइए कि इस इलाके में हर साल इतनी भारी तबाही देखने को मिलती है, इसके बावजूद अब तक क्या कोई इसका समाधान निकाल पाई है सरकार या प्रशासन? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जनपद सहारनपुर का जो तहसील बेहड़ का इलाका है वो अधिकतर घाड़ क्षेत्र कहलाता है। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली बरसाती नदियों का इस तहसील क्षेत्र में जाल बिछा हुआ है और बरसात के मौसम में जो है लगातार शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्रों में होने वाली बारिश एक आफत बन रहती है। नदियों में आने वाली बाढ़ से जहाँ की किसानों की उपजाऊ जो जमीन है उसका सैकड़ों बीघा जमीन का कटाव हो जाता है। वहीं कई बार नदियों से ओवरफ्लो होकर गाँव तक जो है बाढ़ का पानी घुस जाता है। इसके अलावा नदियों पर पुल न होने की वजह से जान जोखिम में डाल नदियां पार करने के प्रयास में जो है कई लोग अपनी जिंदगी और मौत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जी जी परवेज, लंबे समय से देखा जा रहा है कि लोग रफ्ता हटाकर पक्का पुल बनाए जाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि उससे रास्ते बरसात में रास्ते बंद हो जाते हैं, मुख्य मार्ग कट जाते हैं। तो ऐसे में जैसे लंबे समय से ये मांग उठ रही है कि रफ्ते बनाए जाएं, पुल बनाए जाएं, तो ऐसे आपके ग्राउंड रिपोर्ट में क्या प्रशासन ने इस मांग पर कोई ठोस जवाब दिया है अभी तक? बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सहारनपुर के तहसील बेहड़ के ग्राम जाटोवाला के पास जो स्कूल कॉलेज बनाया गया है जहाँ एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए। लेकिन आपको बता दूं कि ये जो स्पोर्ट कॉलेज है वो गांगराव नदी के स्कूल के पास बनाया गया है और एक साइड में जो है दूसरी तरफ जो है गाँव स्थित है। गाँव से जो है स्पोर्ट कॉलेज तक जाने के लिए एक रास्ता का निर्माण कराया गया है, लेकिन जो है वो नाकाफी साबित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते के स्थान पर जो है यदि पुल बनाया जाए तो गाँव और कई गाँवों को जो है बाढ़ से बचाया जा सकता है। जी परवेज, जिस तरीके से हम बात करें, अगर जब रफ्ते टूटते हैं, पुल टूटते हैं और पानी भारी तबाही मचाता है, तो इस बार भी भारी तबाही पानी ने मचाई है, तो क्या कुछ नुकसान की सूचना है वहां पर? बिल्कुल जो है शुरुआती बरसात में नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसके अलावा कई नदियों में नदी पार करते समय जो है कई मार्ग जो है नदी की तेज धार में बह गए। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं तहसील बेट के गाँव जैतपुर कला में 2 सगे मासूम भाइयों को जो है नदी पार करते समय तेज बहाव में आ गए और उनकी मौत हो गई थी। बार बार स्थानीय लोग जो है प्रशासन और शासन से गुहार लगाते हैं, लेकिन उनकी मांग को जो है कर दिया जाता है। जी परवेज, ऐसे समय में जहां 2 बच्चों की मौत भी हो गई है पानी को लेकर के, तो क्या सरकार या प्रशासन ने कोई मुआवजे की कोई व्यवस्था की है उनके लिए, या और आगे से ऐसी जो है कि ऐसी एक घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रशासन या सरकार कितनी तरीके से मुस्तैद नजर आती है इन मामलों पे? देखिए बिल्कुल, कोई भी दुर्घटना होने के बाद चाहे स्थानीय प्रशासन या स्थानीय नेता मौके पर पहुंचते हैं और पीड़ित परिजनों को जो है आश्वासन भी दिया जाता है, लेकिन वह आश्वासन कोरा ही नजर आता है। इसके अलावा जो है आपको बता दूं कि बाढ़ और बरसात को जो है लेकर स्थानीय प्रशासन जो है मुस्तैद नजर आ रहा है। जो बेहड़ तहसील के उप जिलाधिकारी है उन्होंने बताया, मानवेंद्र सिंह जी ने, बेहड़ में जो है SDRF सहित जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, पशु चिकित्सा अधिकारी, ANM वगैरह जो है उनकी तैनाती जो है की गई है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जी परवेज, जिस तरीके से आपकी रिपोर्ट में देखा गया है कि मिर्जापुर से डाडल और हिंदुआना गांव के को जोड़ने वाले जो मुख्य रास्ते हैं वो पूरी तरीके से पानी से टूट गए थे, क्या उनकी मरम्मत को लेकर के कोई अभी तक कदम उठाए गए हैं, क्योंकि उनका जो है वो मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा हुआ है इस समय? मिर्जापुर से जो है वो हिंदुआना जाने वाला रास्ता है, उसके बीच में भी एक बरसाती नदी पड़ती है और पिछले बार भी इस नदी में आई तेज बहाव ने जो है रास्ते पर कटाव कर दिया था। लेकिन इस बार जो शुरुआती बारिश में जो है जो खतरनाक बाढ़ जो नदी ने अपना खतरनाक रूप दिखाया है उसमें रास्ता पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और जो मरीज है उनको अस्पताल तक ले जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वे स्थानीय प्रशासन से लेकर जो है राजनेताओं तक भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है।
परवेज, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से हर साल बरसात में ऐसी वीडियो, ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जहां मरीज अपने अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते, बच्चे अपने स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते, और मुख्य जो मार्ग है वो सारे टूटे रहते हैं, तो ऐसे समय में ये जो घाट क्षेत्र का इलाका है जो हर साल ऐसी भारी तबाही से जूझता है, तो ऐसे समय में जब प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर ठोस सवाल भी खड़े होते हैं, तो क्या लगता है, क्या इनका कोई अस्थायी समाधान होने की कोई संभावना है या ऐसे ही कागजों में ये चीजें सिमटती रहेगी? देखिए, बिल्कुल घाट क्षेत्र की अगर बात करें तो आप इस बार बचाव के लिए स्थायी समाधान नदियों के दोनों किनारों पर पुल बनाना और जिन जिन रास्तों से नदियां गुजरती हैं, तो मुख्य जो मार्ग है वहां पर जो है पुल और रास्तों का निर्माण करना है। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय विधायक भेंट के जो विधायक है हमारे लिए काफी लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। पास में जो है बरसाती नदी है, वहां भी उनके द्वारा प्रयासों के बाद जो है पुल का निर्माण किया गया है। इसके अलावा उल्टी खेड़ा में बताया जा रहा है कि उनके प्रयासों से और पुल का निर्माण जल्दी कराया जा रहा है। जी जी। तो जिन इलाकों में भी भारी तबाही देखने को मिली है, फसलें बर्बाद हुई है और कच्चे घर गिर गए हैं, तो क्या शासन प्रशासन पर कोई हलचल है, उनके लिए कुछ है कि अभी आगे होने की संभावना है उनके लिए, और ऐसी परिस्थितियां कभी ना बने, उस घाट क्षेत्र को हमेशा एक ऐसी परिस्थितियां मिले जिससे उनको जूझना ना पड़े, उनकी फसलें बर्बाद ना हो और उनका संपर्क बना रहे, इसके लिए अभी कोई हलचल अच्छे लेवल पे है कि आगे ऐसा ना होने की उम्मीद? देखिए, लगातार क्षेत्र से मांग उठती है, स्थानीय लोग जो है, जो स्थानीय विधायक है, सांसद है या जिले के मंत्री हैं, उनसे लेकर जो है लखनऊ तक गुहार लगाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कोई जो है ठोस कदम जो है दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज, विस्तार से हमें जानकारी के लिए, इस जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ में शेख परवेज आलम, हमारे बेट से संवाददाता, जो हमें जानकारी दे रहे थे घाट क्षेत्र में जो बरसात के दिनों में भारी तबाही देखने को मिलती है। अभी देखते हैं कि प्रशासन इन पर अस्थायी रूप से क्या कार्रवाई करता है और आगे से ऐसी घटनाएं सामने ना आए, इसको लेकर के घाट क्षेत्र को क्या सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं रिहान अली।